ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जो लिंक है, लिंक पे जा करके एक्सप्लोर करिए। उसमें आपको फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर की जो लिंक है वो अपडेट मिलेगी, यूट्यूब की लिंक। तो वो यूट्यूब की लिंक पे जाकर के आप कर लीजिए। अदरवाइज आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो अवंती लाइव दिल्ली करके, तो उसमें भी आपको ये जो वीडियो रिकॉर्डेड्स हैं वो आपको वहां मिल जाए। चलो भाई शुरू कर देते हैं आज की क्लास। हाँ बेटा पूछिए मुस्कान। सर जो ठीक अभी है। रिवाइज हुए हैं वो 3 लेक्चर जो अब लग रहे हैं सर, ये तीसरा लेक्चर है, तो ये जो रिवीजन हो रही है सर, जो संडे टेस्ट होगा वही आएगा ये सब जो रिवाइज किया है? हाँ हाँ, ये रिवीजन नहीं हो रहा है, ये आपकी क्लासेस स्टार्ट है शुरू से। ये रिवीजन या क्लासेस नहीं है, ये रेगुलर क्लासेस हैं। और ये सर यूनिट एंड डायमेंशन से चैप्टर से ही आएगा। ठीक है। ओ- हाँ बेटा। सर जैसे वो टेस्ट होगा हम उसकी रिवीजन कैसे करें सर, मतलब क्वेश्चंस वगैरह? क्या कैसे करें? जो सर वीकली टेस्ट होगा यूनिट्स एंड डिमेंशन का, सर इसके लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करें? क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको मॉड्यूल दिया गया है, आपको टीपीपीज दी जा रही हैं। आपके पास अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आप उसको लगाइए, और प्रीवियस क्वेश्चंस वैसे मिल भी जाते हैं, और आपके मॉड्यूल हैं उसको सबसे ज्यादा लगाइए। मॉड्यूल आपको दिया ही गया है इस वजह से लगाने के लिए। आपको सब चीजें मिल जाएंगी कहाँ पर? ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाइए, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक में जाके बहुत सारे टैब्स हैं। फिजिक्स के अलग टैब है, केमिस्ट्री का है, मैथ्स का है, सब चीज का टैब है। उस टैब में जाओगे तो आपको चीजें मिल जाएंगी। नहीं मिल रही क्या आप लोग को? मुझे तो वहीं से मिल रही, मैं तो वहीं से देख रहा हूँ आपके लिए कहाँ पे क्या चीजें रखी हुई है। ठीक है बेटा। कोर्स प्लानर करके है ना, वहां से आपको मिल जाएंगी चीजें। चलो मैं देखता हूँ एक मिनट। हाँ भाई देखो, यस टेस्ट प्लानर सर जेई मेन क्वेश्चन सिलेबस है, टेस्ट प्लानर है। देखो टेस्ट वन आपका 22 दिसंबर को है। ओहो। टेस्ट वन चैप्टर टेस्ट 22 दिसंबर को है। आई एम रियली सॉरी, मैंने आप लोगों को अपकमिंग संडे का बहुत बोल दिया। दूर है तो सर। पहला टेस्ट आपका 22 दिसंबर को है, करेक्ट। यस ओके सर। सर। फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशन है, केमिस्ट्री में बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, मैथ में फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स है। ये टेस्ट प्लानर हो गया। फिर उसके बाद दूसरा टैब है मॉड्यूल्स। उसमें आपको सारे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, लिंक है सब चीज की। ठीक है। फिर रिकॉर्डिंग लिंक का टैब है, सब चीजें तो है मौजूद इसमें। देखो फिजिक्स प्लेलिस्ट मैथ के 2 रिकॉर्ड हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। केमिस्ट्री का 1 अपलोड हो चुका है, फिजिक्स के 2 अपलोड हो चुके हैं। रिकॉर्डिंग लिंक आ चुकी है। यस सर। कीप द डिस्कशन सिविल एवरीबॉडी, कीप द डिस्कशन सिविल। ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री का पूरा कोर्स प्लानर बना हुआ है, फिर टाइम टेबल दिया गया है। उसके बाद फिजिक्स का बना हुआ है, मैथ्स का बना हुआ है, और डीपीपी एंड शॉर्ट नोट्स का आपका टैब बना हुआ है। इतनी सारी चीजें तो हैं। अब तो आप लोग तो यार मुझसे ज्यादा जानने वाले बच्चे हो आई गेस। आज के बच्चे जनरेशन के मोबाइल वगैरह चलाना तो ज्यादा ही जानते हैं। तो आपको तो और बेटर चीजें आनी चाहिए कि यहाँ पे क्या चीज है। हाँ यस हाँ, सर। डिस्कशन बाद में करिएगा। अभी मैंने आपको एक सवाल दिया है, आपको कोई तरीके का डिस्कशन नहीं करना है, आपको सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन करना है। गुड इवनिंग सर कोई मेरे नाम से चैटिंग करता रुपंजल है? कौर। हाँ बेटा, चैटिंग नहीं करिए, चैटिंग नहीं करिए। आप लोग सीरियस स्टूडेंट हो, आप लोग जेन्युइन स्टूडेंट्स हो, तो इस तरीके से चैटिंग नहीं करिए। क्लास से रिलेटेड सारी बातें मुझसे करिए। सर मेरा नाम लिख रखा है उस चैटिंग में, यस बताओ। सर। आकाश और ना ना असिस्टेंट बेटा नहीं। नाम है। हाँ छोड़ो छोड़ो, जाने दो। अब उसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछा, लीडिंग जीरोस। लीडिंग जीरोस का मतलब जितने जीरो लेफ्ट में आते हैं वो क्या है? सॉरी लीडिंग सर जीरोस। सॉरी। हाँ बेटा, कोई बात नहीं। लीडिंग जीरोस आपके सिग्निफिकेंट में आएंगे कि नहीं आएंगे? लीडिंग का मतलब जो जीरो शुरू में आते हैं, नो 0 सर। 3 नहीं आएंगे सर, नहीं आएंगे, जीरो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे सर। उसको काउंट नहीं करें। वेरी गुड।
Just give me 2 minutes. Just give me 2 minutes, beta. क्या हुआ सर? Just system glitch. अजय भाई। हाँ भाई बोल। Don't talk. Don't talk. Just talk with me. Really sorry, system glitch. गलत सॉल्यूशंस भेजे हैं। मतलब क्या सॉल्यूशंस ही गलत हैं? सॉल्यूशंस ही गलत है कि किसी और क्वेश्चन के आ गए हैं, ये बताइए। हेलो सर। कोई बच्चा कह रहा है कि सॉल्यूशंस गलत हैं। सर नंबर सॉल्यूशंस ऑफ गलत हैं कि किसी और क्वेश्चन के सॉल्यूशन? सर किसी और क्वेश्चन का है मुझे लगता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी डिफरेंट है उसमें। सर ग्लिच आ रहा है तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? नहीं नहीं यार, क्या हो गया? आई एम रियली सॉरी बेटा। कोई बात नहीं सर। क्या हो गया? रियली सॉरी। सर एक बार डिस्कस कर दो होमवर्क। बेटा कर दे रहा हूँ, मिनट।
एक काम कर रहा हूँ बेटा मैं, ऐसा हो नहीं पा रहा है तो आज हम इसमें कर लेते हैं, इसी में कर लेते हैं, है ना? बस ओके सर सर। वो आप नोट्स ग्रुप पे भेज दीजिए ना, हम स्क्रीन शेयर कर देंगे। पता नहीं कैसा टेक्निकल ग्लिच आ गया है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ये दिख रहा है क्या अभी आप लोगों को? इज द स्क्रीन विजिबल? यस सर। सर। Yes, sir. Yes, sir. रियली सॉरी फॉर दिस, पता नहीं क्या हो गया ये। ओ चलो, अब शायद सही आए। नहीं हो रहा है, ऐसे ही करते हैं। ठीक है बेटा, दिख रहा है क्या? यस सर। सर। Yes. चलिए चलिए, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, आई डोंट नो क्या हो गया है, हो नहीं रहा है। चलो, आई एम रियली सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग योर टाइम। तो आज हमारा चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यूनिट्स एंड डायमेंशन इज आवर चैप्टर टुडे, लेक्चर नंबर 3। आज हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेड 11 फिजिक्स जेई के लिए आज हमारा लेक्चर है, और डेट ऑफ लेक्चर इज 2020। डेट ऑफ लेक्चर बहुत ग्लिच हो रहा है। डेट ऑफ लेक्चर इज 13/12/24। आज हमारी 13 तारीख की डेट है। ओके, तो चलो आप मुझे ये बताओ, ट्रेलिंग जीरोस और लीडिंग जीरोस की बात मैं अगर आपसे करूं, तो ट्रेलिंग जीरोस और लीडिंग जीरोस जो हैं, उनमें कौन होता है और कौन नहीं होता है? ट्रेलिंग जीरोस में सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। So leading zeros significant नहीं होते हैं, trailing zeros सर हाँ, लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ट्रेलिंग जीरोस होते हैं। अब बेटा देखो, इसमें ना हमारे पास हाँ, अब देखिए, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का ऑब्जेक्टिव है, हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, पढ़ेंगे एरर से मेजरमेंट, पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स, पढ़ेंगे एंड स्क्रू गेज पढ़ेंगे। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि और क्या क्या पढ़ेंगे हम, तो रिवीजन असेसमेंट की बात कर लूं। लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल देख रखा है, फंडामेंटल यूनिट्स एंड क्वांटिटीज देख रखा है। डिराइव्ड यूनिट्स, हाँ, अच्छा पैरेलैक्स एंगल, पैरेलैक्स देख रखा है हमने, डिराइव्ड यूनिट्स देख रखा है, और अच्छा सिग्निफिकेंट फिगर्स और कंसिस्टेंसी, हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स देख रखा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स देख रखा है, और कंसिस्टेंसी देख रखा है हमने, होमोजेनिटी देख रखा डायमेंशनल है। एनालिसिस,
हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स देख रखा है हमने, कंसिस्टेंसी देख रखा है हमने, और होमोजेनिटी देख रखा है हमने, होमोजेनिटी देख रखा है। अब अगर मैं बात करूं कि रिवीजन क्विज में अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जो देखो लीडिंग जीरोस तो आपने बता दिया कि लीडिंग जीरोस जो होंगे वो हमारे वो नहीं होंगे, लीडिंग जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं, लीडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट और नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। करेक्ट? बात समझ में आ रही क्या बच्चों? I'm really sorry for today, पता नहीं कैसा टेक्निकल ग्लिच हो गया, प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा आज के लिए, ठीक है? आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ठीक है? अब उसके बाद जो है लीडिंग जीरोस जो है सिग्निफिकेंट नहीं है, उसके बाद जीरोस इन बिटवीन, जीरोस इन बिटवीन नॉन जीरोस के बीच आने वाले जितने जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट है कि नॉन सिग्निफिकेंट है? किसी का माइक ऑन है? सिग्निफिकेंट। हाँ सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 4-0, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट है कि नॉन सिग्निफिकेंट है? ये जीरो सिग्निफिकेंट है कि नॉन सिग्निफिकेंट है? 404 में आवाज नहीं आ रही। सिग्निफिकेंट है सर। सर डिस्प्ले पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। आवाज आ रही क्या? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। अब मुझे कोई बताइए कि ये 404 में ये वाला जीरो जो है सिग्निफिकेंट है कि नॉट सिग्निफिकेंट है? सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट है। चलो बहुत अच्छे। अब मैं बात करता हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो ट्रेलिंग जीरोस हैं या जीरोस प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर है वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये जो रूल है इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी है। इस रूल में ये स्पेशल बात है, थोड़ा स्पेशल चीज है थोड़ा। अब होगा क्या, ये सिग्निफिकेंट तब है ट्रेलिंग जीरोस और जीरोस प्लेस टू द राइट आफ्टर डेसिमल। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दोबारा से समझना है, यानी कि अगर मैं 40.0 लिख रहा हूं और 39.00 लिख रहा हूं, तब यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, और यहाँ बात करूंगा और यहाँ कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे? सर दो तो दोनों में दो। यहाँ पर डेसिमल के बाद जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर? 3। हाँ, डेसिमल के बाद वाले काउंट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। वेरी गुड। इस वाले पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में डेसिमल के बाद वाले काउंट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। सर नहीं होंगे। डेसिमल के बाद वाले काउंट होंगे। आपको क्लियर करना है अपना कॉन्सेप्ट करेक्ट करेंगे कि ट्रेलिंग जीरोस और द जीरोस प्लेस टू द राइट आफ्टर डेसिमल ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल के बाद वाले क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर, होंगे। नहीं होंगे। होंगे, होंगे, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। डेसिमल के बाद वाले सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। जिसने बोला नहीं होंगे वो सही कर ले, अपना एरर को सही कर ले। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी? सर आ रही है। आ रही है सर। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 4 सिग्निफिकेंट। अच्छा, ये देखो, ये वाला तो डेसिमल के बाद वाला है, ये तो नंबर है, सिग्निफिकेंट होगा ही होगा, तो ये बीच वाला तो बिल्कुल काउंट होना ही चाहिए ना? यस सर। हाँ, इस वजह से यहाँ पर 3 हो गए। और यहाँ पर भैया ये तो है सिग्निफिकेंट, आपको पढ़ रखा है नॉन जीरोस होते ही हैं, ये आपने पढ़ रखा है नॉन जीरोस होते ही हैं। ये डेसिमल के बाद वाले हैं, ये डेसिमल के बाद वाले हैं, तो ये दोनों भी काउंट होंगे। एम आई करेक्ट? यस सर। यस सर। हाँ चलो, बहुत अच्छी बेटा, बहुत सही हो गए आपके। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं सिर्फ 4000, ठीक है, अगर मैं 4000 लिख दूं डेसिमल ना दूं, ठीक है,
वन डेसिमल सिग्निफिकेंट। नहीं है तो ये वाला जीरो काउंट नहीं होगा, ये वाला जीरो काउंट नहीं होगा, ये वाला जीरो काउंट नहीं होगा, और सिर्फ ये ही एक नंबर जो कि नॉन जीरो है वो काउंट होगा। हाँ बेटा, वन सिग्निफिकेंट। सिंग शूटर लवी, हाँ तो वन सिग्निफिकेंट हो गया, बहुत अच्छे। हाँ बेटा आप हाथ उठा रहे हैं, सिंग शूटर लवी आप हाथ उठा रहे, बताइए बता। चलो अब उसके बाद बात करता हूं मैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स वो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं या डिजिट्स ऑफ कॉन्फिडेंस हैं, जिसको हम सर्टेनली जान रहे हैं डिजिट्स ऑफ इंपॉर्टेंस हैं कि ये तो होगा ही होगा, इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंट है उसमें। नंबर सिग्निफिकेंस जो है वो बताता है जब भी किसी नंबर्स को लिखते हैं तो उसमें तो सर्टेन वाले नंबर होते ही होते हैं, प्लस एक अनसर्टेन भी आ जाता है, मतलब पीछे के नंबर इंपॉर्टेंट है नहीं है, डाउटफुल वाले नंबर आ जाते हैं, उसी को हम अक्सर ड्रॉप करते हैं। और ड्रॉप ऑफ के रूल्स आई गेस मैंने पिछली क्लास में आपको दे दिया है कि नहीं आप लोगों को पिछली क्लास में? हेलो, इतना इशू सर क्यों हो राउंडिंग रहा है ऑफ। आज? हेलो सर शायद आपने नहीं बताया, सर बताया था लास्ट में। हाँ सर राउंडिंग ऑफ के रूल्स आपने हाँ बेटा वेरी गुड, राउंडिंग ऑफ वाला बताया था, एग्जैक्टली राउंड ऑफ वाला। तो आम तौर पे जो लिखने का तरीका है कि वो तो कुछ नंबर्स पे कॉन्फिडेंट रहेंगे हम, और जो कॉन्फिडेंट नहीं होता है हम उसको क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 8.00 लिखा है, अब ये जो 8.00 है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, एक की तीन? थ्री होंगे, पॉइंट के बाद वाले काउंट होंगे। पहला होंगे सर। आप बताओ कि क्या लिखा है, पहला रूल अपने वर्ड्स में बताओ फटाफट। All non-zero digits are significant. पढ़ना नहीं बेटा, अपने से बताना है कि जितने नॉन जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट है। जैसे कि 175 में कितने हो गए, थ्री। जल्दी सर बताइए। 3 थ्री सर। 3.175 में कितने हो गए, थ्री। सर 3 3 हो गए। ये वाला भी, ये वाला भी, ये लेफ्ट वाला काउंट नहीं किया क्या आप लोगों ने? नो सर। No, trailing सर ये zeros वाला are भी not काउंट नहीं किया आप लोगों ने? सर राइट वाला करते हैं, लेफ्ट वाला नहीं। trailing zeros किया गया? are non-significant. अगर नहीं किया तो बहुत सही, गुड। नहीं हाँ, लेफ्ट वाला काउंट करना है कि नहीं करना है? लेफ्ट जीरोस काउंट होंगे कि नहीं होंगे? नो सर। सर लेफ्ट वाला काउंट नहीं करेंगे। हाँ, आप लोग की आवाज बहुत इशू हो रहा है आजकल, मेरे साथ बहुत इशू हो गया। चलो यहाँ पर 1.7 कितने हो गए? Significant figures? 3, बहुत अच्छे बच्चे। अब मजा आ रहा है ना। अब जीरोस टू द लेफ्ट, अभी आपने बताया कि जो लेफ्ट वाले होंगे, जो लीडिंग जीरोस होंगे वो काउंट नहीं होंगे। यहाँ पे आपने फिर से बता दो कितने हो जाएंगे? 3 significant figures. 3। यहाँ पे बता दो कितने हो जाएंगे? ध्यान से देखो बेटा, ये लेफ्ट ये 1 और 7 यही दोनों तो काउंट होगा। सर 2 होंगे, 2 होंगे Very सर। good. किसी एक का माइक ऑन है बेटा, प्लीज किसी एक का माइक ऑन है, कॉन्टिन्यूअसली ऑन मत रखो, बोलते टाइम ऑन रखो। चलो, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस, दो नॉन जीरोस के बीच आया, जैसे कि ये 1 और 7 के दोनों बीच में आ रहा है, तो ये काउंट होगा कि नहीं होगा? होगा सर, होगा। होगा। और टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे फिर सिग्निफिकेंट? 4। उसी तरीके से यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे? 3। 3 हो जाएंगे, बहुत अच्छे। चलो अब यहाँ पे ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल वाला मैंने फिर से बताया आपको, डेसिमल वाला पॉइंट फिर से आ गया कि डेसिमल के बाद वाला काउंट होगा, डेसिमल के बाद वाला जीरो काउंट होगा कि नहीं होगा? यस कि नो? यस सर होगा। आकाश, यू वांट टू से समथिंग बेटा? यस सर होगा काउंट। होगा सर। हाँ, अब 6.00 में कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 0.060 0.060 में सर 2। सर 2 हो गए भाई। तो इफ द टर्मिनल बट इफ द टर्मिनल सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Yes sir, net आ रहा है आपकी सर आप आवाज। पॉज हो रहा है सर।
ना आवाज हाँ आ बेटा, रही है। नेटवर्क इशू लग रहा मेरा ही है आज। यस सर। कोई बात नहीं सर, आप संडे को क्लास लगा लेना सर एक्स्ट्रा, अगर आज लाइक आ रहा है। हाँ उसको तो हम देखेंगे बाद में, बट अभी का आप तो मुझे आंसर करिए कि अगर 100 में डेसिमल तो आ नहीं रहा है 100 में, तो इसमें ये जो पीछे के 2 जीरोस हैं वो काउंट होंगे कि नहीं होंगे? सर नहीं होंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिस बेटा ने बोला, एकता ने बोला, बहुत अच्छा बोला। इस बच्चे ने बोला बहुत अच्छा, इसमें नहीं होंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे? सिर्फ और सिर्फ सर 1 होंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी, शाबाश शाबाश, पॉइंट बहुत के अच्छी। पीछे वाला काउंट होगा ना? एग्जैक्टली, वेरी गुड, बहुत अच्छी, यही सिखाना चाह रहा था मैं आपको। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर्स हो गए। अब देखो नंबर्स की बात हो रही, यहाँ पे क्या लिखा था? 6 सेंटीमीटर लिखा था। क्या लिखा था? 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यूनिट्स के साथ आया था। अब जैसे कि मैंने किसी बच्चे से बोल लिया, जैसे कि आकाश से बोला कि आकाश तुम्हारे बॉक्स में कितनी पेंसिल्स पड़ी हैं, तो आकाश पेंस कितने पड़े हैं? तो आकाश मुझे अपने बॉक्स को खोलेंगे, देखेंगे, कहेंगे सर 4 पेन्स पड़ी हैं। 4 पेन्स बोला आकाश ने। तो जब ये 4 पेन्स बोलेंगे तो ये पेन कोई एक यूनिट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल नंबर है, एग्जैक्ट नंबर है। और जब एग्जैक्ट नंबर की बात होती है तो एग्जैक्ट नंबर के इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। क्या मतलब कि अगर मैं 4 सेंटीमीटर लिख रहा हूं तो इसका मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 होंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 4 लिख दिया, या 4 पेन लिख दिया, या 4 पेंसिल लिख दिया, 4 टॉफी लिख दिया, कुछ भी, 4 एक नंबर, कोई यूनिट नहीं लगी है, सिर्फ और सिर्फ 4 लिखा, मान लो 4 पेन लिखा, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इनफाइनाइट। क्या मतलब कि जब भी सिर्फ एग्जैक्ट नंबर होता है तो उसके बाद पॉइंट लगा के आप जितना चाहे जीरोस बढ़ा सकते हो, यानी 1 2 3 4 5 6 जिंदगी भर बढ़ाते रहो, जिंदगी भर बढ़ता रहेगा। सिग्निफिकेंट फिगर के बाद वाले जीरो काउंट होते हैं, इस वजह से इसके सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट हो जाएंगे। लेकिन क्या आप यहाँ 4 सेंटीमीटर में पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा सकते हो? नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते हो। सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स के अकॉर्डिंग आप ये काम नहीं कर सकते हो, गड़बड़ है। लेकिन सिर्फ 4 पेन लिखा हो, 4 पेंसिल लिखा हो, 2 टॉफी लिखा हो, 3 चॉकलेट लिखा हो, कोई यूनिट नहीं लगी हो, ऐसे कुछ लिखा हो, तो उसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं? उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं भाई? इनफाइनाइट होते हैं। ये बात सभी बेटा को समझ में आई? हाँ, हरजिंदर कुछ पूछना चाह रहे हैं? कोई बच्चा पूछना चाह रहा है? आकाश पूछना चाह रहे हो? पूछो बेटा। सर क्या कहते हैं, जब आपने बताया जैसे कि पॉइंट के पीछे हम जितनी भी जीरो लगा सकते हैं वो इनफाइनाइट जाती है, तो सर जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं स्कूल एग्जाम्स, तो सर उसमें हम लिमिटेड गिन के क्यों लिखते हैं? उसमें इनफाइनाइट का ऑप्शन क्यों नहीं देते फिर वो लोग? हाँ, अभी आपको मैंने बताया कि जब आपको क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वो एग्जैक्ट नंबर नहीं होते हैं, वो किसी तरीके का मेजरमेंट होते हैं। 4 सेंटीमीटर किसी चीज की लंबाई है, वो एग्जैक्ट नंबर नहीं है, यूनिट के साथ आ रहा है। अब जब यूनिट के साथ आए, 4 सेंटीमीटर, 2 लीटर, 3 किलोमीटर, 5 मीटर स्क्वायर एरिया, 6 न्यूटन फोर्स, जब इस तरीके से यूनिट के साथ आए, दैट इज नॉट एग्जैक्ट नंबर, दैट इज सम फिजिकल क्वांटिटी। उसमें आप पॉइंट लगा के बढ़ा नहीं सकते हो, वरना डिजिट ऑफ इंपॉर्टेंस, डिजिट ऑफ सर्टेनिटी, डिजिट ऑफ अनसर्टेनिटी में गड़बड़ हो जाएगा, उसमें नहीं कर सकते आप। लेकिन सिर्फ एग्जैक्ट बात कर दूं कि मेरे पास 4 स्क्वायर है, 4 सर्कल है, 3 ट्रायंगल है, इसमें कोई यूनिट नहीं लगी, तो इसमें आप जितना चाहो बढ़ा लो, जितना चाहो इंक्रीज कर लो, तो इस वजह से उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट हो। यूनिट वाले के साथ आप नहीं कर सकते, पॉइंट लगा के बढ़ा नहीं सकते, अलाउड नहीं है आप। सर पर यूनिट वाले का जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर पॉइंट लगा के मतलब क्वेश्चन वो दे सकते हैं और उसके पीछे यूनिट लगा सकते हैं। हाँ, अब जब एक क्वेश्चन अभी जेईई मेंस का, मुझे नहीं याद आ रहा है किस ईयर का था, शायद 2019 का था, एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा आया था कि स्क्वायर का एरिया दे रखा था उन्होंने कुछ 5.29 दे रखा था, ठीक है, और ऐसे 7 स्क्वायर है मेरे पास, ऐसे 7 स्क्वायर्स है मेरे पास, तो बताओ कि टोटल एरिया कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में करने के लिए हमको रूल्स लगाना पड़ेगा। इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और इस 7 स्क्वायर्स में टोटल कितने फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सर इसमें यूनिट नहीं लगाई हुई, तो इनफाइनाइट है। वेरी गुड, किसने बोला? मुस्कान ने बोला क्या? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। तो अब आपको पता है क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। 7 × 5.29,
और रूल इसमें ये होता है मल्टीप्लीकेशन में कि जो कम होता है सिग्निफिकेंट फिगर वही फाइनल आंसर में आना चाहिए। जो भी कम होगा सिग्निफिकेंट फिगर, ये 3 वाला लीस्ट है कि इनफाइनाइट वाला लीस्ट है? कौन सा वाला सिग्निफिकेंट फिगर कम है, 3 वाला कि इनफाइनाइट वाला? थ्री वाला कम है, इनफाइनाइट तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। तो हमेशा आंसर में लीस्ट वाला सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके 35 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ भी आएगा, जो भी आएगा, तो वो 3 डिजिट में ही होना चाहिए। आगे वाले डिजिट्स हो सकता है मल्टीप्लाई करने के बाद 35.439 आए, तो आपको 35.4 ही करना है, 39 को ड्रॉप कर देना है, राउंड ऑफ कर देना है। आई बात समझ में क्या? हाँ, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, अब मुझे याद नहीं आ रहा किस ईयर आया हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस तरीके से जो एग्जैक्ट नंबर होता है उसमें इनफाइनाइट होते हैं, जो यूनिट्स के साथ आते हैं उसमें इनफाइनाइट नहीं होते, उसमें आपको रूल्स देखने होंगे। हाँ, अब जैसे यहाँ पे 4 पेन बोल दिया, 40 कॉपीज बोल दिया, देयर आर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट इसके अंदर है, ठीक है? क्योंकि आप 4 के बाद पॉइंट लगा के जितना जीरो बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 40 के बाद पॉइंट लगा के जितना जीरो बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एक नंबर है, एग्जैक्ट नंबर है। अब उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एम्बिग्युइटी जो होती है, कंफ्यूजन हो जाती है हमें नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सबसे बेटर ऑप्शंस हमारे फिजिक्स में ये है कि हम चीजों को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब कि अगर हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है 4500 या कोई भी हमारे पास नंबर दिया हुआ है, मान लो ऐसे दिया हुआ है 9283 दिया हुआ है, तो उसमें हम क्या करते हैं, यहां से डेसिमल उठा के 1 बार 2 बार 3 बार शिफ्ट कर दिया, एक डिजिट के बाद पहुंचा दिया 9.283। अब 3 बार लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है तो 10 के ऊपर पावर +3 की -3 आएगा, -3 नहीं बेटा -3 क्यों आएगा? लेफ्ट में शिफ्ट करने पर +3 आता है, राइट में शिफ्ट करने पर माइनस। जब नंबर छोटा होगा, ना 9000 समथिंग से 9 पहुंच गया, जब नंबर छोटा होगा तो एक्सपोनेंट बड़ा होगा, जब नंबर बड़ा होगा तो एक्सपोनेंट छोटा होगा। तो ये 9.283 इंटू 10⁻³ आ गया। अब जब इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर लिया, तो ये रिप्रेजेंटेशन, ये लिखने का तरीका कि एक एक्सपोनेंट हो इस साइड और इस साइड जो नंबर हो उसमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट हो, इसको बोलते हैं क्या? साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। वेरी गुड। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज को आपको समझाना चाह रहा हूं कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला 4500 मीटर, ठीक है, इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यहां समझने की है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट हैज 2, 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि ये क्या बात हुई, 2 भी हो सकता है इस नंबर में, 3 भी हो सकता है इस नंबर में, 4 भी हो सकता है, बट सर ने तो जो रूल बताया उस हिसाब से हम बात करेंगे, तो उस हिसाब से तो 2 होना चाहिए, पीछे के 2 जीरोस काउंट नहीं होने चाहिए। हाँ, सर ने वो भी रूल सही बताया, लेकिन जब आपको कोई भी मेजरमेंट ओरिजिनल दिया जाए, एक होता है आपको रैंडम बता दिया गया कि ये इतने का है उतने का, लेकिन अगर आपको बता दिया गया कि भैया मैंने अपनी मशीन ली, उस मशीन को मेजर करके उसकी लेंथ आपको बताई 4500 मीटर, तो कोई भी नंबर अगर आपको ओरिजिनली मेजर करके एक्सप्रेस करके बता दिया जाए, जब इस पे लिखा हो ओरिजिनली है, जब उस पे लिखा हो कि ये ट्रू उसकी वैल्यू है, जब इस तरीके से ओरिजिनली या ट्रू वैल्यू लिखा हो, तब हम क्या बोलते हैं, तब हम डिसाइड पहले ही कर देते हैं कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसके अंदर कितने डिजिट्स जो होंगे वो मेरे काम के होंगे। ये कौन बताएगा? ये जिसने मेजर किया है, जिसने स्केल लेकर के पूरा देखा है, ऑब्जर्व किया, वो बताएगा कि कितने हैं। अब जिसने भी मुझे बताया 4500, वो बोल सकता है कि भैया इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मैं साइंटिफिक नोटेशन में लास्ट के 2 जीरोस हटा दूंगा और इस तरीके से लिख दूंगा। क्या मतलब ये कि अगर 4500 है तो इसमें डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 4.500 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। अब जिसने मुझे बताया और मेजर करके ओरिजिनल वैल्यू बताया जिसने मुझे, उसने बोला कि देखो नोमान सर ऐसा है कि जो लास्ट के 2 जीरोस है ना, वो जो ये जो नंबर आपको दिया है ना मैंने, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो मैं क्या करूंगा कि 2 जीरोस ये पीछे के हटा दूंगा। लिखने के बाद साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद हटा दूंगा,
4.5 इंटू 10⁻3, ये यहाँ पे मीटर में था तो ये यहाँ पे मीटर में आ जाए। ये बात तब होगी जब बोला जाए ओरिजिनली, ये बात तब होगी जब बोला जाए कि मेजर करके बता दिया गया है इसमें इतने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। जब स्पेशली बताया जाए, स्पेशली ओरिजिनल लिखा जाए, तब ये बात होगी। अदरवाइज रूल क्या है? अदरवाइज अगर मैं कोई भी लेंथ बताऊं 4500 मीटर, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। लेकिन अगर मैं साथ में साथ बोल दूं कि इसमें 2 हैं, तब आप ये लिखोगे। अगर बोल दूं कि नहीं भैया 2 नहीं 3 है, तब आप 1 0 हटाओगे और 1 0 रहने दोगे, यानी कि टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर आपको बोला जाए कि भैया 4 हैं, ना कि 2 ना कि 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप दोनों जीरोस को नहीं हटाओगे, एज इट इज रहने दोगे। बाकी एक्सपोनेंट तो इधर 10⁻³ लग गया, 10⁻³ लग गया, 10⁻³ लग गया। ये रूल किसको समझ में नहीं आया? अब समझ में आ गई बात। आई बात क्या समझ में? यस हेलो। सर। हाँ, तो जब आपको लिखा रहे ओरिजिनली, जब आपको बोला जाए कि भैया इसमें 2 हैं, जब आपको बोल दिया जाए इसमें 3 हैं, जब आपको बोल दिया जाए इसमें 4 हैं, तब आप उसी हिसाब से वो नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में उन जीरोस को रखोगे, नहीं तो नहीं रखोगे। ठीक है? अगर आपको नहीं बोला जाए तब आपको नहीं रखना है, अगर आपको नहीं बोला जाए तो आपको नहीं रखना है। वो दोनों जीरोस हटा देने हैं, काम के नहीं है पहले के रूल के साथ। लेकिन बोल दिया गया कि भैया 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तब आप दोनों जीरोस हटा दोगे। जब बोल दिया जाए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तब आप 1 0 रहने दोगे। जब आपको बोल दिया जाए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तब आप दोनों जीरोस रहने दोगे। ये बात समझ में आई क्या? कि फिर से शुरू से बता दूं ये बात? यस सर। इसको नहीं समझ में? हाँ बेटा पूछिए, किसने बोला? सर एक बार मेंशन तो किया नहीं हुआ है कि ये ओरिजिनली मेजरमेंट है। हाँ अभी आएगा, ये मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन नेक्स्ट आपके जो पेजेस हैं उसमें आएगा। यहां पर जिसने भी बताया ओरिजिनली, उसने या तो वो 2 बोल देगा कि भैया 2 हैं, जैसे यहां बोला, या तो वो बोल देगा 3 है, या तो वो बोल देगा 4 है, या तो ऐसे लिखा होगा, या तो लिखा होगा ओरिजिनली। अब ओरिजिनली वाला वर्ड का भी मतलब समझा ही देता हूं, आगे आप लोग देख लो ओरिजिनल वाले वर्ड का। ये कहाँ चला जाता है यार, परेशान कर दिया मुझे। आज मेरे डिवाइस ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। हाँ, यहाँ देखिए बेटा, वेरी गुड। जिस भी बेटा ने पूछा था, बच्चे ने पूछा था, बहुत सही पूछा था। हाँ बेटा शिफा खान पूछिए। सर मेरा एक जनरल टाइप का क्वेश्चन था, मतलब सिग्निफिकेंट का मतलब तो इम्पोर्टेंट होता है, तो देखा जाए तो 400 और 4 में तो बहुत डिफरेंस है सर। फिर भी 400 में जो 2 जीरो है उनको इम्पोर्टेंट यानी कि सिग्निफिकेंट नहीं कहा गया है सर। लेकिन अगर 4.00 लग जाए तो उसमें 0.00 को इम्पोर्टेंट यानी कि सिग्निफिकेंट कहा गया है सर। हाँ, आपकी आवाज कट गई बेटा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। सर मैं कह रही थी सर, मेरा एक जनरल टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि सिग्निफिकेंट का मतलब इम्पोर्टेंट होता है इंग्लिश में, तो सर जैसे 400 है, 400 में देखा जाए तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि एक ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन 4.00 में तो सर उसमें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। लेकिन सर 400 और 4 में तो बहुत डिफरेंस है सर, फिर भी उसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्यों नहीं कहा गया 00 को 400 में? हाँ देखो, यहाँ पे फिजिक्स में मतलब होता है सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब फिगर्स ऑफ कॉन्फिडेंस, की जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है। ठीक है, जिसमें आपको पता है कि ये वाला डिजिट तो रहेगा ही रहेगा, ये वाला इंपॉर्टेंट तो है ही है। ठीक है, जो आपको कंफर्म पता है। पीछे के 2 वाले आपको एग्जैक्टली कंफर्म सर्टेनिटी नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि जो पता है उसको बताते हैं, जो कंफर्म है, जो सर्टेन है, उसको हम बताते हैं कि भैया ये वाला डिजिट तो होगा ही होगा।
बाकी जो पीछे के ये जो दो जीरोस हैं इसमें कंफर्मिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, तो हम इसको कहते हैं कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है। बाकी जहां पर 4.00 लिखने का क्या मतलब बनता है, इसके लिए पूरा मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि मैंने एक मशीन ली है, उस मशीन का मेजरमेंट मैंने लिखा 4.00, जो एक मशीन में एक पार्ट लग रहा था उसका मेजरमेंट लिखा मैंने 4.00। अब कोई और आता है और उस मशीन में से वो 4.00 वाला पार्ट हटा देता है क्योंकि वो खराब हो गया था, और वो वहां पर 4.01 वाला पार्ट लगा देता है कि अब ये 4.01 वाला पार्ट लगेगा मशीन में और ये मशीन प्रॉपरली काम करेगी। उसने आया 4.01 वाला पार्ट लगाया, काम कर गया। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो 4.00 है उसके अलावा 4.01 वाला भी पार्ट मशीन में काम कर सकता है, 4.02 वाला भी पार्ट मशीन में काम कर सकता है। यानी यहाँ पे जो 4.00 लिखा गया है इसका मतलब ये जो लास्ट के दो डिजिट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो सर्टेन है कि यहाँ पर कुछ और भी आ सकता है, यहाँ पर किसी और टाइप का पार्ट भी लगाया जा सकता है जो कि 4.01 है। तो जो भाई पढ़ा होगा सिग्निफिकेंट फिगर वो देख के समझ जाएगा कि 4.00 लिखा है, अगर किसी इंजीनियर ने या किसी भी इंजीनियर नहीं लिखेगा, किसी भी इंजीनियर ने या सर्वेयर ने किसी ने लिखा है तो मैं समझ जाऊंगा, या जिसने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा है वो समझ जाएगा कि भैया यहाँ वाले जो जीरोस हैं ये चेंज होकर के मशीन में लग सकते हैं, या इसमें कोई और वैल्यू आकर के मशीन में इनपुट जा सकता है, वो काम का है। अगर वो काम का नहीं होता, सिग्निफिकेंट नहीं होता, वो डायरेक्ट लिखता 4। और उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम मामला है कि यहाँ पर हम बात कर लेंगे कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 4 वाला जो हमारा पार्ट है वो काम का है, पीछे वाला जो पार्ट है वो काम का है कि नहीं है उसमें डाउट आता है। ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स है। अच्छा, एक बात ये हो गई, यहां तक बात समझ में आई क्या बेटा? यस सर। यस सर। चलो अब जो, हाँ, थोड़ा सा आपको डाउट अभी क्लियर और होगा, और ये जो सिग्निफिकेंट वर्ड इंग्लिश में इसका मतलब इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे इसको बोलते हैं डिजिट्स ऑफ कॉन्फिडेंस, की इसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि ये डिजिट तो है ही है, बाकी के डिजिट्स हैं नहीं है मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये कुछ रूल्स उन्होंने बताए हैं और उन रूल्स के हिसाब से आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पहचानने। अब आप क्या कर रहे हो ना कि कुछ ज्यादा ही डिटेल्स में आप उसके जाना चाह रहे हो, जाओ, अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले आप रूल्स को समझ लो, पहले रूल्स को सीख लो, फिर उसके बाद उसको अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं मत जाओ, बिल्कुल जाओ। अब एक बच्चे पूछे थे सर ओरिजिनल कहाँ लिखे है, ये वाला स्लाइड मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें लिखा था कि अगर किसी ने मुझे ओरिजिनली मेजर करके दे दिया, ये क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पे, ओरिजिनल, क्या लिखा है, ओरिजिनल, ठीक है। अब किसी ने ओरिजिनल मेजर करके लिख के दे दिया कि भैया ये वाला पार्ट आपकी मशीन का ना 1500 मिलीमीटर है, तो जब यहाँ पे लिख दिया ओरिजिनल, यहाँ पे डायरेक्टली ओरिजिनल लिख दिया कि ये हमने मेजर करके बताया है, तो आप पहले इस वैल्यू को रखोगे साइंटिफिक नोटेशन में और इन दोनों जीरोस को काउंट करोगे। जब ओरिजिनल लिखा हुआ आ जाए तो चारों को काउंट कर दो। अगर ओरिजिनल के साथ साथ लिखा आ जाता है कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तब आप क्या करते, 1.500 लिखते कि 1.50 लिखते कि 1.5 लिखते, क्या लिखते तब आप? सर स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। हाँ, स्क्रीन विजिबल नहीं है? नो सर। विजिबल है। स्क्रीन विजिबल है, बाकी बच्चों को स्क्रीन विजिबल है क्या? यस सर। यस सर। चलो आप ना बेटा दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब मैंने बोल दिया, स्पेसिफिकली लिख दिया गया यहाँ पे कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अरे यार, इसमें लिख दिया गया 3 सिग्निफिकेंट, मैंने बोल दिया कि ओरिजिनल नंबर ये है लेकिन इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे, 1.500 लिखूं कि 1.50 लिखूं कि 1.5 लिखूं, क्या लिखूं तीनों में से? वेरी गुड, क्या लिखना होगा? 1.5। सभी लोग बोलो क्या लिखना होगा? 1.50। 1.50। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब पीछे आ जाते हैं, यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे कि यहाँ पे उन्होंने बोला, यहाँ तो बात कर रहे थे तो आज मेरा मशीन ने मेरा बहुत ही साथ छोड़ दिया, देखो कहाँ चला गया।
ठीक है, यहाँ था नहीं, आगे था एक और जगह था, वो पता नहीं कहाँ चला गया, ये यहाँ चला आया। तो यहाँ पे लिखा था 4500 मीटर, ये आपको एक्सप्रेस करना दे दिया गया, आपको ओरिजिनली दे दिया जाएगा, या तो बोल दिया जाएगा कि 4500 मीटर है और इसमें 2 सिग्निफिकेंट, या तो बोल दिया जाएगा 4500 मीटर है और 3 सिग्निफिकेंट, या तो बोल दिया जाएगा 4500 मीटर है और 4 सिग्निफिकेंट। आई बात समझ में? क्या यस यहाँ तक समझ में आई बात आपको? यस सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा सा सब्र के साथ, पेशेंस के साथ बने रहोगे, सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ तक बात हमको समझ में आ गई। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एक और हमको समझने वाली चीज है कि यूनिट चेंज का मामला यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, वही चीज दोबारा से देख लें कि देयर कैन बी सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग द ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस में कंफ्यूजन हो सकती है। एग्जांपल के तौर पर हमने बोला 4.700 मीटर। अब 4.700 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है, और कुछ आपको बोला नहीं है कि इसमें कितने, ये तो आपको दिया नहीं, सिर्फ लिखा हुआ है 4.700। अगर 4.700 लिखा हुआ है तो रूल्स के अकॉर्डिंग कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? नॉर्मल रूल्स के अकॉर्डिंग, इसमें ओरिजिनल की बात नहीं आई है, इसमें स्पेसिफिकली बोला नहीं गया है कि 2 हैं कि 3 हैं कि 4 है। नॉर्मल रूल्स के अकॉर्डिंग कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसके अंदर? 4। जोर से बोलिए बेटा आप सब। सर 4। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आज थोड़ा सा नेटवर्क का भी इशू हो रहा है, मेरा डिवाइस भी काम नहीं कर रहा प्रॉपर, क्या हो गया? तो 4 होगा, ठीक है। अब इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो जीरोस, हाँ 4 है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वो जो 4 है वो काम का है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको मेजरमेंट को हमको लग रहा है जो कोई नया पर्सन जिसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पढ़ा है वो तो गलती से बोल देगा कि अरे सर ने गलत लिखा है, फिजिक्स वाले सर ने गलत लिखा है, इसमें 4.7 होना चाहिए, तो पीछे का 2 जीरो तो एक्स्ट्रा लिखा है। गलत नहीं लिखा है, एक्स्ट्रा लिख दिया है। क्यों लिख रहा है बिला वजह एक्स्ट्रा? ये बोल देता, जो कि सिग्निफिकेंट फिगर ना पढ़े हुए बच्चे, सिग्निफिकेंट फिगर ना जानने वाले बच्चे बोलेंगे, या सिग्निफिकेंट फिगर जिस पर्सन ने नहीं पढ़ा वो बोलेगा, सही बोलेगा क्योंकि उसको पता ही नहीं, ठीक है। लेकिन हमें पता है कितने हैं, 4 है, यहां तक बात सही। अब हमारे साथ भी कंफ्यूजन हो सकती है कि जब हम उस 4.700 मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 470.0 हो जाएगा सेंटीमीटर, और जब उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4700 मिलीमीटर हो जाएगा। किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 0.04700 किलोमीटर। अब नॉर्मल रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4.700 मीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 4। यहाँ पर नॉर्मल रूल्स के अकॉर्डिंग कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 4। यहाँ पर नॉर्मल रूल्स के अकॉर्डिंग कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 4। 5 कैसे हो गए भाई? 5 बोलने वाला कौन है? 4 है भाई, ये 4 होगा, ये वाला नहीं काउंट होगा, ये नहीं काउंट होगा, ये नहीं काउंट होगा। 1 2 3 4। अब नॉर्मल रूल के हिसाब से यहाँ 2। बहुत अच्छे, जिस भी बच्चे ने बोला कर दो। हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। सर आ रही है। जिसने बच्चे ने बोला बहुत सही बोला, बहुत सही बोला, क्योंकि नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग, नॉर्मल जो रूल आपको पढ़ाया गया है उसके अकॉर्डिंग 4700 अगर मीटर लिखा है तो पीछे वाले तो काउंट होते ही नहीं है, डेसिमल नहीं है ना इसमें। नो सर। हाँ, अगर डेसिमल नहीं है तो पीछे वाले काउंट नहीं होते, नहीं होगे। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज कर देगा हमको और हम गलत जवाब दे देंगे। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, बोल दिया है कि वी वुड कंक्लूड एरोनसली, हम गलत जवाब दे देंगे। जो हमारे रूल्स हैं, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके हिसाब से हम गलत जवाब दे देंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यूनिट ऑफ चेंज को यूनिट चेंज करते वक्त गलत ना हो, हमसे एरर ना हो, तो सबसे बेहतर, सबसे बेटर तरीका है क्या कि उसको हम क्या कर दें, किस में लिख दें, किस रूल्स में लिख दें? सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख दें। बात समझ में आई क्या आपको? यस सर। हाँ, अब 4700 मीटर लिखा है। अब यहाँ शुरू में क्या लिखा था? 4.700 मीटर लिखा, तो 4.700 मीटर लिखा है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको कर रहा हूं 4.700। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं?
100 100 100 100 का मतलब होता है 10 to the power 2। यहाँ तक बात समझ आई क्या? सर यस सर। यस सर। हाँ, और जो मीटर बदल जाएगा किसमें? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने यूनिट चेंज की और यहाँ पे 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर थे और यहाँ पे भी 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। चेंज हुआ क्या मामला? कुछ गड़बड़ हुआ क्या मामला? नो सर। हाँ, अब आ जाते हैं। और मैं कह रहा हूं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 अरे अरे, 1 सेंटी, आपकी जो रूलर होती है ना, जो 10 वो आती है ना 6 इंच वाली रूलर, उसमें 15 सेंटीमीटर होते हैं। 15 सेंटीमीटर का डिवीजन होता है। यस सर। और उस 1 सेंटीमीटर को कितने पार्ट्स में बांटा होता है? 10 10। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 10। तो यहाँ पे सेंटीमीटर को 10 to the power 2 को 10 to the power 2 रहने दिया, 4.700 को 4.700 रहने दिया। सेंटीमीटर की जगह क्या लिख दिया मैंने? 10 मिलीमीटर। अब ये 10 to the power 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 to the power 10 to the power 2 और 10 to the power 1 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा आपका? 10 to the power 3 3 हो जाएगा। वेरी गुड। तो हम देख रहे हैं कि यूनिट चेंज करता जा रहा हूं मैं, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी यहाँ पे भी 1 2 3 4 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 है। यानी कि अब यूनिट चेंज करने में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन, डाउट, एम्बिग्युइटी नहीं रहेगी। यस आई सर। बात समझ क्या? यस सर। चलो, अब यहाँ पे कैलकुलेशन का रूल बताया था। कैलकुलेशन का रूल फिर से देख लो। द रिजल्ट ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन इन द नंबर हैविंग डिफरेंट प्रिसीजन शुड बी राउंडेड ऑफ द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या है? सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस। हाँ, वेरी गुड। प्रेजेंट इन द नंबर हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, आपको डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से देखना है और जो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है वो आना चाहिए आंसर में। ठीक है, ये एडिशन के लिए रूल है। मैं आपको फिर से ये चीज समझा रहा हूं, अगर छूट गई हो पीछे के क्लासेस में, लेकिन मैं आपको फिर से ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैं 4.39 को ऐड करूं 2.1 से, ठीक है, तो यहाँ डेसिमल देखना है, यहाँ लीस्ट, यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना है। लगेगा तो रूल सिग्निफिकेंट वाला, लेकिन एक सिग्निफिकेंट फिगर के रूल में एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या देखना है? डेसिमल देखना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल में आपको क्या देखना होगा? 4.49 डेसिमल देखना होगा। हाँ, किसी बच्चे ने आंसर मुझे बहुत प्रॉपरली दिया, कार्तिक ने 6.49 दिया। ठीक है, उससे पहले बताओ यहाँ कितने डेसिमल हैं? 1 डेसिमल है कि 2 डेसिमल है? सर 1 सर 1 1 है सर। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है यहाँ पर? डेसिमल लेके 4.39 डेसिमल में डिजिट 2 है। 2 हाँ, 2 डेसिमल डिजिट है। यहाँ पर कितने डेसिमल के डिजिट है? 1 1 डेसिमल डिजिट है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे, खूब। अब हमने ऐड किया और कार्तिक ने और हरजिंदर ने मुझे बोला 6.49 बोला। अब ये जो रूल कहता है वो कहता है कि लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल होना चाहिए आंसर में। आंसर में क्या होना चाहिए? लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल। लीस्ट कौन है? 1 डेसिमल लीस्ट है कि 2 डेसिमल लीस्ट है? 1 डेसिमल। 1 डेसिमल। 1 डेसिमल। तो अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने के बाद ये बन जाएगा 6.5। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसमें कितने डेसिमल है? 1 डेसिमल है आंसर में कि 2 डेसिमल है? 1 डेसिमल। हाँ, बहुत 1 अच्छी। तो अब मुझे हाँ, ठीक है, तो अब मुझे कौन बच्चा बताएगा इस रूल को? फिर से बताएगा कि इस रूल में करना क्या है? सर इस रूल में जितने कम डेसिमल्स होंगे हम वो आंसर फाइनल में लेंगे।
हाँ, जो इस रूल्स में जो कम वाले डेसिमल्स होंगे फाइनल आंसर्स में उतने ही डेसिमल्स रखने होंगे। तो नरेंद्र कौर ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, वेरी गुड, क्लैप फ्रॉम माय साइड, वेरी गुड। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, बहुत अच्छे। पवन महाला ने बहुत अच्छा बताया, सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है। ठीक है, लेकिन रूल्स ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आपको डेसिमल देखना है, और जो लीस्ट वाला डेसिमल है वो आपके फाइनल आंसर में होना चाहिए। ये बात सभी बच्चों को समझ आ गई क्या? यस सर। यस सर। बहुत अच्छे बच्चे। चलो सर आपने यहाँ पे राउंड ऑफ करके हाँ, 65 अब मल्टीप्लीकेशन, लिखा ना? हाँ 6.49 का राउंड ऑफ तो मुझे लगता है बच्चे आप लोग बता ही दोगे कि ये Yes, जो 9 है वो 5 से, इसी को ड्रॉप करना है 9 को, करेक्ट? यस सर, तो 9 जो है 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है? सब बड़ा है। बड़ा है। बड़ा है सर। तो बड़े वाले को 5 से बड़े वाले को ड्रॉप करते हैं तो पीछे वाला इंक्रीज हो जाता है, 4 से इंक्रीज क्या हो जाता है 5। ठीक है, ये आपको दे रखा है पिछली वाली स्लाइड में, वो सारे आपको पढ़ना है राउंड ऑफ का नंबर, क्योंकि राउंड ऑफ हम शुरू से करते आ रहे हैं तो मैं स्पेशली उसको पढ़ा नहीं रहा हूँ, वो आपके लिए रूल्स लिखती हैं, वो आपको उस हिसाब से करना है। ठीक है बेटा, यस सर, यस सर। यस सर। मुझे बता दो किस बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है? हाँ वेरी गुड, प्रदीप, अनुज, कार्तिक, हरजिंदर, सोनू और अजय, सभी को समझ में आ रहा, मनदीप कौर को भी समझ में आ रहा, पवन को भी, नवदीप को भी, आकाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो मैं फिर से एक सर बार एक बार रिवाइज करा बता देता हूँ सारी। दीजिए। क्या बेटा? सर एक बार बता दीजिए प्लीज। एडिशन रूल की सारी चीजें शुरू से? सर ये वाला। हाँ ये वाला फिर से बता देता हूं मैं। इस रूल के अकॉर्डिंग जब भी आप नंबर्स को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर का रूल ये कहता है कि जो सबसे कम वाला डेसिमल होना चाहिए ना फाइनल आंसर में, वही आना चाहिए। क्या मतलब, अगर मैं बोलूं 1.11 और 2.222 ऐड कर रहा हूं तो फाइनल आंसर सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से नहीं दिखता। रूल तो सब सिग्निफिकेंट फिगर का है, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के हिसाब से बात करेंगे। यहां बताओ बेटा, आरफिया ने पूछा था ना, यहां बताओ कितने डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? सर 2। आप यहां बताइए डेसिमल के बाद थ्री कितने डिजिट हैं? थ्री। सर 3। फाइनल आंसर में 2 डेसिमल आना चाहिए कि 3 डेसिमल आना चाहिए? सर 2। दो। सर 2 आएगा। यहाँ 213 होगा, यहाँ 213 होगा और ये 213 होगा। आंसर अभी आया 3.332, बट दिस इज नॉट फाइनल आंसर। फाइनल आंसर में हम राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल लाएंगे, यानी ये वाला डेसिमल आना चाहिए, ये वाला डेसिमल आना चाहिए, ये वाला डेसिमल को ड्रॉप करेंगे राउंड ऑफ के रूल के अकॉर्डिंग। तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा हमारा? 3.33। ये वाला 2 ड्रॉप कर दिया मैंने, हटा दिया, ताकि मुझे डेसिमल के बाद 2 डिजिट मिले, डेसिमल के बाद 2 डिजिट मिले, क्योंकि 2 ही क्या है, ये वाला लीस्ट है। सबसे कम वाला डेसिमल आना चाहिए आंसर में, कम वाला क्या है, 2 डिजिट वाला कम है। तो अब यहाँ फाइनल आंसर में कितने डेसिमल्स आ गए? 2 डेसिमल्स आ गए। बात समझ में आई अरफिया आपको? यस सर। यस सर। यस सर। मल्टीप्लीकेशन का तो आपको रूल बता दिया था। हाँ बोलिए। सर आपकी आवाज कट रही है सर बीच बीच में। आज बेटा आप लोग थोड़ा बेयर करो, पता नहीं क्या हो गया है, ना ही नेटवर्क साथ दे रहा है और ना ही मेरा डिवाइस साथ दे रहा है आज। आप दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा। मल्टीप्लीकेशन का रूल तो आप सभी को पता है। मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है कि डिवीजन इज राउंडेड ऑफ द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज इज पॉसेस्ड बाय द लीस्ट प्रिसाइज टर्म। लीस्ट प्रिसाइज का मतलब यानी कि द रूल इज इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। लीस्ट प्रिसाइज टर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे भी क्या है, द आंसर द मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, एक आपको बेटर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, एक सेकंड। ठीक है, अब तक जब तक आप ये करिए मल्टीप्लीकेशन, मैं आपको एक जेई मेंस का एक बेटर क्वेश्चन देता हूं, इसको आप मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए तब तक।
4.834 4.348 4.38 4.384 wrong. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा, हुआ क्या? मल्टीप्लीकेशन आया इसका? Yes sir. 4.8384 Yes sir. बोलिएगा फिर से। 4.8384 4.8384 4.8384 करेक्ट। अब Yes. यहाँ उन्होंने बोला है कि जिसमें कम होगा सिग्निफिकेंट फिगर वो आना है। यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? मैं डेसिमल नहीं पूछ रहा हूं, मैं सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा हूं। यहाँ कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर? सर 3 और यहाँ कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर? सर 3 3। तो फाइनल आंसर में कितने होने चाहिए? यहाँ तो बराबर टाई का मामला हो गया। फाइनल आंसर में कितने होने चाहिए? सर 3 ही सर होने चाहिए। 3 हाँ, तो यहाँ पर आपको दो डिजिट ड्रॉप करने होंगे। सर आपकी आवाज आपको दो डिजिट्स आपने ड्रॉप कर दिया। आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? सर अब आ रही है। नहीं आ रही सर, नहीं आ रही सर। आ रही है, चलो। सर दो डिजिट्स ड्रॉप करने होंगे। मैंने ये दो डिजिट्स ड्रॉप कर दिया, राउंड ऑफ करूंगा तो ये आंसर 4.84 हो जाएगा। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सर 3 सर 3 हाँ, ये राउंड ऑफ तरीका समझ में आया? 84 ड्रॉप किया है मैंने। ये 84 50 से बड़ा है, 50 से छोटा है? सर बड़ा है। सर बड़ा बड़ा होगा तो पीछे वाला डिजिट इंक्रीज हो जाए। तो अगर एक डिजिट ड्रॉप करते हैं तो 5 से बड़ा छोटा देखते हैं, 2 डिजिट ड्रॉप करते हैं तो 50 से बड़ा छोटा देखते हैं, और 3 डिजिट की बात करते हैं तो भी उसी तरीके से 500 से बड़ा। अगर 5 होता है तो देखते हैं कि वो इवन है कि ऑड है। वो आपको रूल दिया हुआ है, मैं यहाँ नहीं बताने वाला, ये होमवर्क के लिए था आपको, कि अगर वो 5 होगा तब क्या होगा मामला। ठीक है, चलो जी, ये हो गया पार्ट, ये हो गया पार्ट। ये हो गया, ये हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। यस सर चलिए, बहुत अच्छे। अब मैं आपसे रिवीजन ले रहा हूँ। अरे यार, क्या हो रहा है? सर एक बार ये वाला क्वेश्चन करवाइए। ये वाला कौन सा वाला कह रहे हैं बेटा? सर जो कि इसकी मेरा डिवाइस आज काम नहीं कर रहा। हाँ सर ये ये वाला? वाला। यस सर। चलिए मैं करवा दे रहा हूँ, वैसे मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, अभी नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगा। भाई 50 वर्नियर स्केल की वैल्यू 49 मेन स्केल की वैल्यू के बराबर है, तो 50 VSD बराबर 49 MSD। एक रिलेशन निकल गया।
ऑन वन स्मॉलेस्ट रीडिंग। मेन स्केल की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.5 mm, तो इसकी वैल्यू कितनी है मेन स्केल डिवीजन की 0.5 मिलीमीटर है। आपसे पूछ रहा है वर्नियर कांस्टेंट का दूसरा नाम होता है लीस्ट कांस्टेंट एलसी, और एलसी के लिए फॉर्मूला होता है एमएसडी माइनस वीएसडी। एमएसडी की वैल्यू दी है कितनी है 0.5 mm, माइनस को माइनस लिख दो, वीएसडी निकल जाएगा। इस फॉर्मूले में 50 को 50 लिखो, वीएसडी हमको नहीं पता है, इक्वल्स को इक्वल्स लिखो, 49 हमको पता है, एमएसडी की वैल्यू 0.5 पता है मिलीमीटर। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो वीएसडी निकल आएगा, जो भी आएगा यहाँ पे वीएसडी की वैल्यू वो डाल देंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करके एलसी निकल जाएगा लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट एक ही चीज है, जो भी आएगा लिख देंगे। सही बात समझे क्या? कौन किसने पूछा था? मैंने। आकाश। हाँ, ऐसे नहीं बोलना है, मैंने नहीं बोलते, नाम लेके बोलते सर आकाश ने पूछा, ओके सर, ऐसे बोलते हैं। अगले क्लास में पीवाईक्यूज भी पढ़ेंगे हम और ये भी पढ़ेंगे हम। इसका माउस ही गायब हो गया, पता नहीं क्या हो गया। चलो छोड़ो, जाने दो, कहाँ चला। नेक्स्ट क्लास में जेईपीवाईक्यू करेंगे हम। आज हमने आपसे कुछ सारी चीजें पूछी हैं, कुछ सारी बातें बताई हैं। अब बताइए कि लीडिंग जीरोस होंगे कि नहीं होंगे? सिग्निफिकेंट सर नहीं होंगे। नो सर, वेरी गुड, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। अब बताओ ट्रेलिंग जीरोस होंगे कि नहीं होंगे? होंगे लेकिन सर। क्वेश्चन कंप्लीट होने दो, जो क्वेश्चन कंप्लीट होने दो। ट्रेलिंग विद डेसिमल, अगर डेसिमल के बाद वाले हैं काउंट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। हाँ, तो इज सिग्निफिकेंट फिगर। अब बताओ ट्रेलिंग विदाउट डेसिमल, ट्रेलिंग विदाउट डेसिमल काउंट होंगे कि नहीं होंगे? नो सर। नो सर। नहीं होंगे। बहुत अच्छे, जिस बच्चे ने बोला बहुत अच्छा, हो नॉट गया। विदाउट डेसिमल नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। अब बोलो कि अगर ओरिजिनल वैल्यू दी है, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू विदाउट स्पेसिफाइंग सिग्निफिकेंट फिगर, अगर ओरिजिनल वैल्यू लिख करके दिया गया है और उसमें ये नहीं बोला गया है कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट लेना है, 3 सिग्निफिकेंट लेना है या 4 सिग्निफिकेंट लेना है, देन ट्रेलिंग जीरोस काउंट होंगे कि नहीं होंगे? ट्रेलिंग जीरोस वो भी विदाउट डेसिमल काउंट होंगे कि नहीं काउंट होंगे? सर होंगे। होंगे सर। हाँ होंगे। जैसे कि आपको एक, अब पीछे मैं जा नहीं सकता, थोड़ा इशू है, वो जो आपको था ना 1500 मिलीमीटर वाला एग्जांपल, जिसमें 3 टेबल्स बनी थी, जिसमें ओरिजिनल लिखा हुआ था, उसमें जब ओरिजिनली बोला जाए और कुछ बोला नहीं जाए तो आप उन जीरोस को काउंट में लेना, सिग्निफिकेंट फिगर में लेना। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, तो इज सिग्निफिकेंट फिगर। जब बोल दे कि 2 सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट, अब तो टेंशन ही नहीं। जब उसने खुद ही बोल दिया तो आप उसी हिसाब से लिख लेना। ये बात तो समझ आ रही होगी आपको? यस सर। चलो फिर से मैं पूछता हूँ, लीडिंग जीरोस है कि नहीं है? नो सर। नहीं है सर। ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल, सॉरी ट्रेलिंग जीरोस विद डेसिमल है कि नहीं है? है। यस सर। ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल है कि नहीं है? नो सर। अगर लिख दे ओरिजिनल वैल्यू दी गई है, तब आपको लेना है कि नहीं लेना है सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें डेसिमल नहीं हो? अच्छा, यूनिट चेंज करते हैं तो यूनिट चेंज करते हैं तो यूनिट चेंज की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया था हम लोगों ने? साइंटिफिक नोटेशन से। हाँ, तो अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया तो यूनिट चेंज करते वक्त सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होंगे कि नहीं होंगे? सर नहीं होंगे। नहीं होंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और मैं पूछ रहा था आपसे, साइंटिफिक नोटेशन लिखने का तरीका क्या है? डेसिमल कहाँ होना चाहिए? 1 डिजिट के बाद होना चाहिए कि 2 डिजिट्स के बाद होना चाहिए? 1 डिजिट के बाद। 1 डिजिट के बाद होना चाहिए। बहुत अच्छी, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। बस आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया सब बच्चों ने, बस ये दिक्कत कर गया डिवाइस, वरना बहुत अच्छे से आज आपकी क्लास। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। वेलकम सर। थैंक यू सो मच फॉर वेलकम सर। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, ऐसे आप पढ़ते हो, बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड थे। बाय 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 कुलजोत सिंह, बाय। बाय सर। वेरी बाय सर।
बस हाँ, संडे को अगर एक्स्ट्रा क्लास लगेगा तो बिल्कुल इन्फॉर्म हो जाएगा आपको। यस सर। बाय सर। ठीक है, थैंक यू। गुड नाइट बाय सर। सर। गुड गुड नाइट, नाइट गुड नाइट, सर। गुड नाइट। गुड और ये नाइट पोल्स सर। का आप लोग आंसर किया करिए जब भी मैं आपको दिया करूँ, क्योंकि ये पोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। यस सर। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि। बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय बेटा।